हेलो स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर। अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कर चुके थे, जिसमें सीरीज और पैरेलल का मैंने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन किया था। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये पहला। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें 3 रेसिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स हैं और ये एक एक्सटर्नल सोर्स 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। और जैसा कि मैंने बताया था, करंट सेम रहता है सीरीज में, तो पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा V1, V2, V3। पहले फर्स्ट पार्ट में हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्वलेंट। सीरीज में R1 प्लस R2 लीनियरली ऐड हो जाता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 + 3 = 6 ओम। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप ईच। हमें V1, V2, V3 भी निकालना है। तो देखिए, V1, V2, V3 के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर हमें फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हैं? ओम्स लॉ से V = IR जानते हैं। तो यहाँ से I निकल के आएगा, ये I R इक्वलेंट लिख दीजिए। तो I = आ जाएगा V/में R इक्वलेंट। तो V की वैल्यू डालेंगे 12/6, तो I आ जाएगा 2 एम्पियर। अब हमें V1 चाहिए, तो करंट तो सेम ही रहेगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। I R1, I इज हाउ मच? 2, R1 इज 1 ओम, तो 2 × 1 ये हो जाएगा 2 वोल्ट। ऐसे ही हम V2 निकालेंगे। V2 = IR2 होता है। I 62 एम्पियर है और R2 इज 2 ओम और ये हो जाएगा 4 वोल्ट। V3 IR3, I is 2 and R3 is 3 ohm, 6 वोल्ट। यदि हम इनको ऐड करें, 2 + 4 + 6 करें, तो ये कितना आएगा? एडअप होके भी ये 12 ही आता है। तो आपने जो सप्लाई यहाँ पे दी थी 12 वोल्ट की, वो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस बढ़ गई। इसका मतलब ये हमारे आंसर्स ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected, are combined in parallel combination. This is question number 3.4 NCERT. Total resistance of the combination आपको निकालना है, and if the combination is connected to the 20 volt battery having internal resistance 0, determine the current through the each resistor. तो देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाइए पहले। एक यहाँ पे ले लीजिए ऐसे करके, और एक ऐसे दिखा लीजिए। ये 3 रेसिस्टर्स हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, और यहाँ पे 20 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसमें I1, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया, यहाँ से मेन करंट I। तो सबसे पहले हमें R इक्वलेंट निकालना है। R इक्वलेंट फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो R इक्वलेंट पैरेलल में 1/R इक्वलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R1 1/2 हो जाएगा, + 1/4 हो जाएगा, + 1/5 हो जाएगा। 1/R इक्वलेंट
1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 2 4 5 का एलसीएम ले लेंगे 1 टाइम 2 टाइम 5 10 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 10 टाइम इसको डिवाइड करेगा प्लस 5 टाइम्स प्लस 4 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 19/20 1/r इक्विवेलेंट। हमें चाहिए r इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/19 ओम। ये इसका पहला आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमें करंट चाहिए, तो V हमें गिवन है 20 वोल्ट और I1 निकालना है, I2 निकालना है एंड I3 निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा भी I1 हम जानते हैं उन लॉ से कितना होता है, V वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में R1, V इज हाउ मच 20 और R1 इज 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। ऐसे ही सिमिलरली I2 ले लीजिए, V/R2 इक्वल्स टू 20/R2 इज हाउ मच 4 ओम, तो ये इसको कट करेगा, ये आ जाएगा 5 एम्पियर एंड I3 विल बी सेम V/R3, ऐसे ही लिखेंगे। अगेन वो सेम वोल्ट से कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम रहता है, तो R3 इज हाउ मच इज 5 ओम, तो ये इसको कट करेगा 4 टाइम्स 4 एम्पियर। तो टोटल करंट यदि पूछा जाएगा तो आप लिख देना 10 + 5 + 4 19 एम्पियर। आपसे क्वेश्चन में पूछा था करंट, टोटल करंट पूछा था एंड डिटरमाइन करंट इन ईच रेसिस्टर, तो I1 I2 I3 एंड I, ये चारों चीज़ें पूछी थी आपसे, तो ये आपको देख लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCERT क्वेश्चन है, ये भी 3.20। इसमें n रेसिस्टर्स ऑफ ईच resistance are, how will you combine them to get maximum, सेकेंड केस में मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। और फिर बी पार्ट में हमें बताना है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम को हम किस तरह से अरेंज करें कि एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 11/3, फिर अगली बार आए 11/5, फिर नेक्स्ट टाइम आए 6 ओम एंड फिर आए 6/11 ओम। और इसका सी पार्ट में ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है, इसमें हमें यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट निकालना। तो जब मैंने डेरिवेशन किया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो मैंने बताया था R मैक्स जब आता है जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है। तो बाई कनेक्टिंग given resistors in series combination, we get maximum resistance. For minimum equivalent resistance, combination is in parallel.
तो आर पी में आर इक्वलेंट आएगा आपका यदि सभी बराबर हैं अपॉन एन ऐसे करके आएगा। और इस वाले केस में आर इक्वलेंट जो आएगा एन टाइम्स ऑफ आर यदि सभी बराबर हैं। इसका बी पार्ट में हमें R1 बी पार्ट में हमें R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 हमें दिया है 2 ओम एंड R3 दिया है 3 ओम। तो सबसे पहले पार्ट में हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाई इनको ज्वाइन करके 1 2 3 को ज्वाइन करके 11/3 आना चाहिए। तो देखिए इसमें यदि हम 1 और 2 को पैरेलल में ज्वाइन करें, पहले हम R1 और R2 को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। तो मान लीजिए 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। और उल्टा करेंगे तो आर इक्वलेंट आ जाएगा 2/3। आर डैश इक्वलेंट आ गया 2/3। अब ये जो 2/3 आया है उसको आप सीरीज में, ये 2/3 है और ये 3 ओम है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आर डबल डैश आ जाएगा 2/3 प्लस 3 एलसीएम 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 11/3। तो पहले का आंसर 11/3 हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर में यदि हम पहले 1 और 2 को पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट आए उसको यदि हम किस में ज्वाइन करें, थर्ड के साथ सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट दिस। सेकंड में हमें लाना है 11/5 लेके आना है। तो ज्वाइन करिए 2 और 3 को। R2 जो है 2 ओम और R3 है आपके पास 3 ओम। इन दोनों को पहले पैरेलल में ले लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/2 प्लस 1/3, इसको R डैश मान लीजिए तो ये आ जाएगा 6 3 2 5/6 1/R डैश। तो R डैश आ जाएगा 6/5। अब इसको यदि हम किसके साथ, पहले के साथ सीरीज में ले लें, नाउ ज्वाइन R डैश 6/5 with series to R1 1 ओम। तो देखिए R इक्वलेंट R डबल डैश तो इस केस में आ जाएगा 6/5 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11/5। तीसरे पार्ट में हमें आर इक्वलेंट लाना है 6 ओम। तो थर्ड पार्ट में यदि हम तीनों को 1 2 3 को सीरीज में ऐड कर देंगे तो
आर डैश आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये दैट इज इक्वल टू 6 है। फोर्थ पार्ट में हमें जो लेके आना है आर इक्वलेंट आना चाहिए 6/11। तो 6/11 जब ये आएगा जब हम सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, 1/1 + 1/2 + 1/3, तो ये 1/r डैश बोल दीजिए, 1/r डैश इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 + 3 + 2, ये हो जाएगा 11/6 1/r डैश, तो r डैश आ जाएगा 6/11। क्वेश्चन नंबर 3.24, इसमें आपको डिटरमाइन द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है और बाई इनफाइनाइट नेटवर्क एज शोन इन द फिगर, और रेजिस्टेंस 1 ओम है ये प्रतीक। देखिए यहाँ पे सभी ये 1 ओम कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमें ये इनफाइनाइट लैडर सीरीज बोलते हैं इसको। यहाँ पर हमें सबसे पहले नेट आर निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है ना, बैक टू बैक चलता जा रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इस आर्म का रिपीटिशन हो रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये रिपीट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट x be the equivalent resistance of the given network। इसको आप x मान लीजिए, ये 1 ओम और ये पूरे का आपने x माना है, वो यहाँ पे बना दीजिए, और ये जो रिपीटेड आर्म है वो ऐसे बना दीजिए। तो देखिए ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 1 ओम है, और ये x है। हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने पूरे का x माना है। अब जैसे ये रिपीटेड आर्म है, यदि क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स ऐड हो रहा है ये वाला आर्म, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 1 और x पैरेलल में होंगे, 1/x + 1/1 इक्वल्स टू 1/y। पहले हम इन दोनों का वो नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा, तो ये देखिए इन दोनों में बढ़ रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो 1/y इक्वल्स टू एलसीएम x आ जाएगा 1 + x, तो यहाँ से y आ जाएगा सॉल्व करके x/1 + x। अब इसके बाद यदि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसका हो गया x/x + 1, और ये हो गया 1 ओम और ये 1 ओम। अब ये देखिए तीनों सीरीज में है, तो लेकिन हमने पूरे का क्या माना था, x ही माना था, क्योंकि एक सी वाटर में यदि एक ड्रॉप ऑफ वाटर यदि हम निकाल लें या उसमें ऐड कर दें तो उसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा। उसी तरह यदि इनफाइनाइट लैडर सीरीज में
यदि हम ये एक्स्ट्रा आर्म, जैसे हमने पूरे का x माना है और उसमें हमने ये रिपीटेड आर्म ज्वाइन कर दिया, तो इसके पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको x माना है पूरे को, और इसको हमने ऐड किया है अपनी साइड से, क्योंकि ये रिपीटेड आर्म है और इसके ऐड करने से इसके ओवरऑल इसके नेट आर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हमने पहले यहाँ पर ये बाई निकाला, इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में लेके, अब जो ये आया वो हमने यहाँ ले लिया। अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और हमने पूरे का कितना माना था, x माना था, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 2 x प्लस 1, और ये यहाँ पर x नीचे 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे इसको और फर्दर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2। एक x ने x को मारा, तो ये आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसके फैक्टर नहीं होंगे, पहले इतना देख लीजिए आप लोग। अब हम इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से इसको फैक्टर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की। तो देखिए, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a आपके पास 1 है, यदि हम इसे कंपेयर करते हैं, तो b बराबर माइनस 2 और c बराबर भी माइनस 2। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको सिद्धाराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a x, तो ये प्लस b हो जाएगा, प्लस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1, और ये माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू 1। तो यहाँ पे ये x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन में 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन 2 x। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, इससे 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 3। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2.73। ओके, तो पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.73 होगी। दूसरे पार्ट में हमें करंट निकालना था, तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से हमें I निकालना है। I इक्वल्स टू B बाई आर, B इज 12 वोल्ट और R आपको गिवन है 3.23। ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ था, तो इसमें R आपको यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को 0.5 दिया था, तो टोटल जो R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सर्किट का 2.73 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 3.23। तो जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो वी विल गेट फाइनल आंसर 3.72 एम्पियर। आप
फिर देख लीजिए इसको। If you like this video, please like it and subscribe it. Thank you.